सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा श्रवण कैसे करें? कथा सुनने के नियम क्या है? हालांकि यहां तो यह भी कहा गया है कि कथा अगर सुनना है तो आप व्रत भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। कुल मिला के शरीर को हल्का रखकर आप व्रत करें या ना करें, कथा सुने, हल्का होना चाहिए शरीर। इसमें बताया गया है कि आपको कथा श्रवण के समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सादा भोजन पाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को बहुत सुंदर करें, और ऐसे कई बातें यहां बताई गई हैं। जब तक आप कथा में हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, या तो आप परीक्षित हैं या तो आप श्रोता हैं, आप कोई भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप 7 दिन अपने आप को परीक्षित मानकर ही कथा सुने। कथा कहीं से भी सुनी जाए, कथा अपना पूर्ण फल देती है। लेकिन बात वही है, जहां भी सुन रहे हो आप किस स्थिति में सुन रहे हो, इट्स डिपेंड, ये निर्भर करता है। अब तुम कथा सुनने बैठे हो, अगर तुम ये मान के बैठे हो कि नहीं मुझे इस कथा से पूर्ण लाभ चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि कथा में अगर आप पंडाल में होगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपने जो प्रश्न किया है, और हो सकता है टेलीविजन पर बैठे कई लोगों का ये प्रश्न हो कि हम टेलीविजन पे कथा सुनते हैं, उसका पुण्य प्राप्त होता है कि नहीं होता। तो भैया आपके प्रश्न की अगर दूसरी दृष्टि में मैं जाऊं, तो अगर आप पंडाल में होते तो आप क्या करते? कथा श्रवण का सबसे पहला आपको कथा लाभ दे, उसका पहला जो नियम है वो ये है आसन। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे कथा चल रही है, एक आसन पर बैठकर बिना उठे बिना कहीं गए कथा सुन सकते हैं, तो कथा में आपको 100 में से 100 अंक मिलेंगे। समझना, कुछ पॉइंट हैं, पॉइंटों पे चर्चा चल रही है। 100 में से 100 तो ये हो गए। अब मान लीजिए कि आप जब कथा में बैठे हैं और आप अगर जल पान चाय कॉफी इत्यादि पंडाल में बैठ के तो नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो आपकी मर्जी आपसे, मगर आप वैसे तो नहीं लेते। अगर आप फल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ये मैं बता दूं कि अगर आप इन चीजों से विमुख होकर 3 से 4 घंटे कथा सुन रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू फील यूर सेल्फ इन पंडाल, अगर आपको लगता है कि यू आर इन पंडाल, तो इफ यू आर इन पंडाल तो आपके नियम क्या होंगे? आप लेट के कथा नहीं सुनोगे, आप बैठ के कथा, आप जैसे है वैसे कथा सुनोगे। तो पंडाल के जो नियम है उनके अनुसार आप अगर कथा अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं और 7 दिन आप उस तरह का आचरण भी कर रहे हैं, जो आचरण की चर्चा यहां बताई गई है, सात्विक रहना है, क्रोध नहीं करना है, तमाम सारी चीजें, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई अगर याचक आपके दरवाजे पर आ जाए इन 7-8 दिनों में, वो तो जो होगा सो होगा बाकी दिनों में, पर इन दिनों आपको सबको दान धर्म करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपको चाहिए कि आप इन नियमों का पालन अगर आप अपने घर पर भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित मान के चलना आपको कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि ये कहने की बात है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो घर में बैठकर कथा के नियमों का पालन कर पाते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं। और टेलीविजन के सामने वैसे ही बैठते हैं जैसे कि वो कथा पंडाल में परीक्षित बन के बैठे थे कभी, या उनकी सोच या उनका ज्ञान, और कथा उनके जीवन में वैसा फल भी देती है।